बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, पहले हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं। चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश में 0 से 90 तक की वैल्यू, दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180, तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 और तीसरे में 270 से लेके, चौथे में 270 से लेके 360 अंश तक के मान आते हैं। अब पहले चतुर्थांश में हम लोग लिखते हैं ए फॉर ऑल पॉजिटिव। सेकेंड चतुर्थांश में एस से हम लोग साइन, और साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। तीसरा चतुर्थांश जो है वो tan का घर है, tan, T फॉर tan और tan का रेसिप्रोकल cot। और चौथे चतुर्थांश में लोग cos और cos का उल्टा sec रखते हैं। बाकी सारे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निगेटिव हो जाएंगी। मीन्स साइन का उल्टा यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा कॉसेक को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होगा। cos, चौथा चतुर्थांश cos का घर है, cos और cos का उल्टा sec। समझते हैं थोड़ा सा इसको, क्या है इसका मीन्स क्या हुआ। सपोज दैट हम लोगों को निकालना है sin 175। इसका पहले जो भी वैल्यू आएगी, पहले इसका साइन निकालेंगे। साइन निकालने के लिए 175 किस क्वाड्रेंट में आने वाली वैल्यू है, 175 आपका जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। जो भी वैल्यू होगी यानी इसका मान पॉजिटिव आएगा। इन केस अगर मान लिया हमको निकालना होता cos 175, तो 175 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के लिए cos का घर है नहीं है, साइन का है, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव साइन के साथ आएगी। आगे इसी तरह हम लोग देखेंगे, अगर हमको मान निकालना है, सपोज दैट tan 120 240 का मान 240, तो 240 180 और 270 के बीच में आएगा। 240 अंश जो है 270 और 180 और 270 के बीच का मान है। और 204 tan है, यहाँ पे tan है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यही हमारे पास लिखा होता साइन 240 अंश, तो 240 अंश किस चतुर्थांश में आ रहा है, हम फिर से देखेंगे 180 और 270 के बीच में है, मगर यहाँ पे साइन लगा है। जो भी वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट से निकाल लेते हैं ASTC। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में लोगों ने छोटी क्लास में 9th में या 10th में पढ़ा भी है। 0 से 90 तक के जितने भी मान होते हैं वो सारे धनात्मक आते हैं। दूसरे में 90 से 180 के बीच में, 180 और 90 और 180 के बीच में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ऋणात्मक हो जाएंगे। तीसरे चतुर्थांश में 180 और 270 के बीच में आएंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होगा। और चौथी की बात की जाए तो 270 और 360, तो यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव हो जाएंगे। थोड़े से और इसमें थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। इतनी जानकारी हम लोगों ने क्लास 10th स्टैंडर्ड तक कर ली थी। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रूल समझते हैं। आसान सा तरीका, जहाँ 90 और 270 की बात होगी तो लोग CO को यूज करेंगे। CO है तो हटाएंगे, नहीं तो लगाएंगे। सबसे पहले 90 माइनस थीटा में थोड़ा सा इससे पहले, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की। किस चतुर्थांश में आएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90 में कुछ भी हम लोग कम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो इसका साइन होगा हमको पॉजिटिव मिलने वाला है। अब साइन 90 है, 90 और 270, 90 और 270 में हम लोग CO का नियम फॉलो करते हैं। अगर CO है तो हटाएंगे, नहीं तो लगाएंगे।
जैसे यहाँ पे CO इसके पहले नहीं है तो CO लगाने से COS कॉस बन जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा 90 है, इसलिए CO लगाया है तो हटाओ, नहीं तो लगाओ। 90 है या 270 है तो CO अगर लगा है तो उसको हटा देना है, नहीं तो लगा देना। 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका साइन पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और CO है इसको हटा देंगे, एस पर हम लोग समझ लेंगे साइन थीटा। फिर इसी तरह 90 माइनस थीटा एक बार फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें इसका पॉजिटिव होगा और CO लगा नहीं, इस बार हम CO फिर लगाएंगे तो CO लगाने से ये बन जाएगा क्या, कॉट थीटा। ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा इतना हम लोगों ने क्लास 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया था। आगे अगर हम फिर बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा होता मान लिया कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ भी जोड़ा तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है दूसरा चतुर्थांश साइन और साइन पलटा कॉसेक का घर है, बाकी जितने मान होंगे वो ऋणात्मक होंगे। यानी काट जो है 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में और यहाँ पे काट लगा है, इसलिए इसका चिन्ह क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब निगेटिव आने के बाद हम फिर देखते हैं यहाँ पे अब निगेटिव तो आ गया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 90 में कुछ भी जोड़ा दूसरे में आ गए और दूसरा घर किसका है, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन। और CO लगा है वो 90 है तो CO 90 को आपस में क्या करता है, हटाता है या लगाता है, तो यहाँ से CO हटा तो T बचा, T पर हम लोग लगा देंगे क्या, tan थीटा। ये रटना नहीं है, इसी से अगर हम देखें और आगे बढ़ते हैं, सपोज दैट अगर हमारे पास लिखा होता cos 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा, पहले तो हम इस कोण को देखेंगे किस चतुर्थांश में आ रहा है, 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ भी जोड़ा दूसरे में है और दूसरा किसका घर है, साइन का, और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, cos, इसलिए इसका चिन्ह हो गया क्या, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक हुआ, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में और यहाँ पे cos दूसरे चतुर्थांश के लिए ऋणात्मक होता है। अब बारी आती है 90 को हमको देखने के लिए, यहाँ पे अगर हमको 90 दिखा तो हम क्या करेंगे, CO को हटाएंगे या लगाएंगे, तो यहाँ पे CO लग रहा है, इसको हटा देना है और S है, S पर हम देंगे क्या, साइन थीटा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, 90 की बात हो गई, अगर हम 270 में जोड़ घटाना करके लिखते, मान लिया अगर हमारे पास लिखा होता साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा, 270 में हमने कुछ भी जोड़ा तो हमारे पास पहुंचेंगे हम किस चतुर्थांश में, चौथे में, और चौथे में जैसे ही पहुंचते हैं तो ये हो जाता है कास का घर, जबकि यहाँ पे साइन लगा है, यानी निश्चित तौर पर हमको क्या देगा, निगेटिव साइन देगा। अब निगेटिव दिया, अब यहाँ पे 270 है तो 270 कौन सा नियम लगाता है आपका, कास का नियम, CO का नियम लगाता है, CO है तो हटाओ, नहीं तो लगा दो। अगर हम CO यहाँ पे लगाएंगे तो कॉस बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा। आगे हम और आगे देखते हैं, इसमें अगर हमारे पास सपोज दैट लिखा होता है tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा की बात करते हैं तो 270 में कुछ भी जोड़ेंगे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, चौथे चतुर्थांश में। अब जब 200 चौथे चतुर्थांश में कास का घर होता है, यानी एक बार ये फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से निगेटिव साइन, और इस बार भी CO नहीं है तो CO लगेगा, तो CO लगने से क्या बन जाएगा, cot थीटा। आगे और इसके आगे बढ़ते हैं लोग, इनकेस अगर ये लिखा होता है tan 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, 270 में हमने कुछ भी घटाया, हम कहाँ पे आ गए, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश किसका घर है, tan का, यानी कि tan है ये, तो इसमें कोई चिन्ह ये धन का ही रहेगा। क्यों धन रहा, क्योंकि ये 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, tan तीसरा घर है, अब यहाँ पे CO नहीं है, 270 लगा है, इसलिए बन जाएगा क्या, cot थीटा। 90 और 270 में हमको ध्यान रखना है, 90 और 270 ये बड़े कानूनी होते हैं। ये 270, 90 और 270 कानून की पढ़ाई पढ़े हैं, ये ऐसा हम समझ लेते हैं, ये CO का काम करते हैं, CO हटाते हैं या तो लगाते हैं। अगर लगा है तो हटा देना है, और अगर नहीं लगा है तो लगा देना है। और फिर बात आती है 90 और 270, अगर हम देखें तो ये वर्टिकल लाइन में है, ये तिरछी लाइन में है, तो ये इस तरह भी थोड़ा समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये तिरछी लाइन में है, इसलिए ये खेला करते हैं। अब बात आती है 180 और 360 की, तो ये सीधी सीधी लाइन में, ये कोई चेन इवेंट नहीं करते हैं, केवल ये अपना क्या करते हैं, यहाँ पे इनका साइन देखना रहता है कि क्या कर रहे हैं, किस चतुर्थांश में हम लोग जा रहे हैं। सपोज दैट साइन
अगर हमारे पास लिखा है 180 माइनस थीटा, 180 है, कोई भी चेंज नहीं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, केवल क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। अब 180 माइनस थीटा, 180 में हमने कुछ भी घटाया तो हम आएंगे किस चतुर्थांश में, सेकंड में, और सेकंड में जब आएंगे तो साइन का घर है, यानी ये बनना रहेगा क्या, साइन थीटा ही। अगर ये लिखा होता cos 180 माइनस थीटा, 180 है तो कोई भी परिवर्तन नहीं, साइन साइन रहेगा, cos cos रहेगा, 180 है इसलिए 180 में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल चिन्ह देखना है। तो हम किस चतुर्थांश में जा रहे हैं, सेकंड में, और सेकंड किसका घर है, साइन का, और जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, cos, इसलिए एक बार हम फिर यहाँ पे चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का। क्यों माइनस का फिर लगा रहे हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरा किसका घर है, साइन का, और साइन का उल्टा cos से, यही दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी निगेटिव आएंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस की cos थीटा। अगर यही लिखा होता cos 180 प्लस थीटा, तो हम किस चतुर्थांश में चलते, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे हम आएंगे तीसरे में, और तीसरा tan, और tan का उल्टा cot का घर है, यानी cos, यहाँ फिर से एक बार ऋणात्मक होने वाला है, यानी माइनस की cos थीटा। अगर ये लिखा होता है cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएंगे हम लोग, चौथे में, और चौथा किसका घर है, cos का है, 360 है, 180 और 360 बड़े सीधे साधे, ये कोई परिवर्तन नहीं, साइन को साइन और cos को cos और tan को tan में ही छोड़ देते हैं, केवल चिन्ह देखना रहता है। तो 360 माइनस थीटा, यानी चौथे चतुर्थांश में, चौथे में cos क्या होता है, ऋणात्मक, यानी सॉरी cos, चौथे में cos का खुद का घर है, यानी चिन्ह क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, इसको याद रखना रहता है, रटने में तो काम बन नहीं सकता है, केवल हमको इतना ध्यान रखना है कि 90 और 270 में CO लगाना है या हटाना है, और 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं, केवल चतुर्थांश देखने हैं। चतुर्थांश में आपको जज करना है कि 360 में कुछ भी घटा तो चौथे में, 360 में कुछ भी जोड़ा तो पहले में, वो पहले में पहुंचने से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, वहां पे फिर हमको कुछ भी नहीं देखना होता है। इन केस अगर हमारे पास लिखा होता cos 360 प्लस थीटा, तो 360 में हमने कुछ भी जोड़ा तो हम पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में cos क्या होता है, पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, 360 है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, cos cos ही बना रहेगा, तो यही बन जाएगा क्या, cos थीटा। तो इतनी सी जानकारी फिलहाल आज जो हम रखते हैं, और कुछ इसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। tan 240, tan 240 को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। 240 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके कैसे, पहला हमने लिखा tan 180 प्लस 60, 180 अंश में हमने 60 जोड़ा तो 240 मिल गया। अब tan 180 प्लस 60, अभी 180 के लिए हमने बताया क्या, 180 एज इट इज छोड़ देता है, tan tan रहेगा, cot cot रहेगा, ये CO के नियम को फॉलो नहीं करता है। अब देखना क्या है हम लोगों को, ये चतुर्थांश देखना है। 180 में हमने कुछ जोड़ा, 180 में जोड़ा तो कहाँ पे आया, तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरा tan का खुद का घर है, इसलिए इसने चिन्ह क्या दिया, प्लस। फिर से एक बात समझते हैं, 180 में हमने कुछ जोड़ा तो हम कहाँ पे आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, और तीसरा चतुर्थांश आपका tan का घर है, इसलिए इसने धन का चिन्ह दिया। 180 है, tan tan ही रहेगा, केवल क्या बन जाएगा, tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है, tan 60 बराबर √3। एक तो तरीका ये होगा tan 60 अंश 240 लिखने का। दूसरा तरीका हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, एक tan 240 को हम लोग लिख सकते थे 270 माइनस 30, 270 में अगर हमने 30 घटाया तो 240 होगा। अब 270 यहाँ पे, 270 में हमने कुछ भी कम किया तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। फिर बात वही, तो tan का तीसरे का खुद का घर है, तो इस चिन्ह क्या लेगा, पॉजिटिव। मगर इस बार हमारे पास क्या लिखा है, 270 लिखा है, तो 270 लिखा होने के लिए क्या होता है, 270 और 90, फिर से एक बार 270 और 90 CO के नियम को फॉलो करते हैं। लगा है तो हटाएंगे, नहीं तो लगाएंगे। यहाँ पे CO लगा नहीं, इसलिए CO लगेगा, ये बन जाएगा cot 30 अंश। cot 30 अंश का भी मान हम लोगों ने पढ़ा है 9th में या 10th में, cot 30 अंश बराबर फिर एक बार क्या मिला आपको, √3। इस टाइम 270 को हम लोग 240 को लिख सकते थे, 180 प्लस 60, तब भी बात वही हुई, 270 माइनस 30, यानी कुछ घटना नहीं, जैसी मर्जी आप बना सकते हैं।
अब दूसरा मान देखते हैं साइन 765 का मान। तो साइन 765 को कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करते हैं इसको, साइन मैनिपुलेट करते हैं, 720 प्लस हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या 45। फिर से एक बार साइन 720 प्लस 45 क्या हुआ, साइन 720 का हम लोग लिख सकते हैं 2 × 360 प्लस 45। अब जरा देखते हैं 360 प्लस गुणा 2, तो 360 का मतलब क्या हुआ, 360 का होता है जब हम पूरा एक राउंड मारते हैं तो 360, फिर हमने दोबारा राउंड किया तो हो जाएगा कितना 720। तो 720 यानी 2 राउंड मारने के लिए 2 यहाँ पे लगा हुआ है, और 2 360, और फिर उसके बाद हमको मिल रहा है 45, यानी किस चतुर्थांश में हम पहला में जैसे ही पहले में पहुंचते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी साइन ये बन जाएगा पहले चतुर्थांश में। 360 में कोई परिवर्तन होना नहीं, तो साइन 45 लिखा जाएगा, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो ये हो गया। कुछ और आगे इसके बाद सवाल देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं अगला सवाल। मान लीजिए सपोज दैट हमको मान निकालना होता साइन 330 अंश का मान, तो साइन 330 अंश का मान निकालना होता तो क्या होता, 330 को हम लोग फिर दो तरीके से लिख सकते थे, इसको मैनिपुलेट किया जाए, क्या कर सकते थे, 330 को हम लोग लिख सकते हैं 330 बराबर 360 माइनस 30, एक तो तरीका ये हो सकता था। तो दोबारा हम लोग लिख सकते थे 330 को ऐसा भी लिख सकते थे 270 प्लस 60, ये हो गए दो तरीके से 330 को लिखा जा सकता था। 360 में 30 घटा देंगे तब भी 330, तो 330 को लिख सकते थे 270 प्लस 60। तो साइन 330 को लिखने की बारी आई, साइन 330 को हमने लिखा 360 माइनस 30, 360 माइनस 30, 330 को अगर हम देखें तो किस चतुर्थांश में आने वाली वैल्यू है, 330 आने वाली वैल्यू है चौथे चतुर्थांश में। चौथा काश का घर है, काश का उल्टा काश और काश का उल्टा सिक, ये होने वाले पॉजिटिव, यानी बाकी निगेटिव, यानी ये साइन यहाँ पे क्या आने वाला हमारे पास निगेटिव। और 360 है, 360 और 180, बार बार हम ये बोल रहे हैं कोई भी परिवर्तन नहीं करना, साइन साइन और काश काश ही रहना है, टेन टेन रहना, तो ये साइन ही बना रहना देना है इसको, साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान माइनस का 1/2, साइन 30 का मान माइनस के 1/2। माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि 330 की चतुर्थांश में आने वाला है, चौथे चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश काश और काश का उल्टा सिक का घर है, इसलिए निगेटिव है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, साइन 330 अंश को फिर से एक बार मैनिपुलेट किया जाए, साइन लिख सकते हैं क्या 270 प्लस 60, और 270 प्लस 60 330 चौथे चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश इसलिए साइन क्या होने वाला है, ऋणात्मक होने वाला है, ऋण चिन्ह लगा। और 270 है तो 270 स्वाभाविक अपना काम करता है, 270 जो है क्या करने वाला है, सीओ को हटाने वाला है या लगाने वाला है, तो सीओ है नहीं इसने लगा दिया, इसमें बन गया क्या हो गया कॉस, और क्या बन गया 60, और कॉस 60 अंश का मान क्या होना 1/2, फिर क्या किस चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। आई थिंक हमारी समझ में बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ आगे इसी के आगे इससे भी रिलेटेड सवाल हम लोगों को पढ़ना है।